हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ के 2 पार्ट किए हैं। एक पार्ट में हम इसके नोट डिस्कस कर रहे हैं और एक पार्ट में हम इसके एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, नोट से स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ डिस्कस कर रहे हैं और एमसीक्यू से आप जनरलाइज कीजिए आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ टाट, सीटैट, कमीशन एंड जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जनरल साइंस आती है, वहाँ पे ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स में हमने तभी तो 6 क्लास से स्टार्ट किया और देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम आगे करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। एचपीडेट जो मेडिकल वाले हैं उनके लिए सिलेबस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर आता है आपका जैसे कि सिलेबस हो गया, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर से जनरलाइज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। अगर आप पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ले रहे हो तो यानी आपके चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर जाओगे, बट अगर आप पासिंग मार्क्स से कम नंबर ले रहे हो तो इट्स मीन चांसेस हैं कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो यानी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। सो तैयारी कीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं, इसलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ जो इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लेगा उसे ज़रूरत नहीं है कुछ और पढ़ने की। ठीक है, मतलब इसके बाहर 10th लेवल का तो कुछ नहीं आएगा। बाकी प्लस वन प्लस टू के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे ही यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए 9th क्लास तक तो हमने कंप्लीट डिस्कशन कर ली है। फिर आती है 10th क्लास। 10th क्लास में हमने स्टार्ट की है केमिस्ट्री की हमने 2 एमसीक्यू की एंड 2 नोट्स की क्लासेस ले ली हैं। अब आता है केमिस्ट्री की 3rd क्लास। 3rd क्लास में हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर आता है आपका वो आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप कोई टॉपिक कर रहे हो ना तो उसके क्वेश्चंस तो करना ज़रूरी है। अब देखिए एमसीक्यू से क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन के बजाय 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता लगता है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये सीरीज़ तो बहुत बेनिफिट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल इज ड्रॉ इनटू वायर। ठीक है, मेटल है वो कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, सोरनेस होती है एंड गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, मैलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है। तो ये सारी जो इसमें डिस्कस किए हैं ये सारी प्रॉपर्टी तो होती है मेटल्स की, पर वायर के रूप में किस प्रॉपर्टी में बात की है? लस्ट्रस मतलब शाइनिंग, सोरनेस साउंड से रिलेटेड, डक्टिबिलिटी मतलब डक्ट की तरह, मैलेबिलिटी मतलब शीट की तरह। तो क्या पूछा है? ड्रॉ इनटू वायर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। और ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? हमने पढ़ा था नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते एंड गुड कंडक्टर भी नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, बट एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। तो जो नॉन मेटल है वो क्या है? लस्ट्रस है। तो जो लस्ट्रस जो नॉन मेटल है वो आती है आपकी आयोडीन, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आयोडीन का यूज़ एक एंटीसेप्टिक की तरह भी किया जाता है। जब इसको स्मॉल अमाउंट में किसी अल्कोहल में ऐड किया जाए तो हम बोलते हैं टिंचर ऑफ ए आयोडीन, और इसका यूज़ किया जाता है एक एंटीसेप्टिक की तरह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following is good conductor of electricity? इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है मेटल में होती है। ठीक है, कंडक्ट होती है क्योंकि उसमें फ्री आयंस होते हैं। सोडियम भी मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, बट इससे पूछा गया है कि कौन से मेटल गुड कंडक्टर है। तो देखिए यहाँ पे 2 हैं जो गुड कंडक्टर हैं, एल्युमिनियम भी है एंड आपका सिल्वर भी है। तो जो गुड कंडक्टर आता है वो आता है आपका सिल्वर, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मैटर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? हमने पढ़ा था कि नॉन मैटर लस्ट्रस नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते, बट कुछ एक्सेप्शन हर जगह होती हैं। तो कौन सा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ऐसे सॉलिड होते हैं? देखिए ये सारे क्या है? नॉन मैटर। ठीक है,
तो इसमें से कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है? इसमें से जो लिक्विड आता है आपका नॉन मेटल वो आता है ब्रोमीन। कौन सा आता है? ब्रोमीन। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। तो देखिए हमने 4 क्वेश्चन किए, उसमें से 2 क्वेश्चन 2012 में पूछे गए हैं, बाकी रिपीटेड हैं ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार आए हैं, ये क्वेश्चन बार बार आए हैं तो सारे इंक्लूड किए हैं यहाँ पे। जो भी डिफरेंट वे से भी आए हैं और कैसे भी तरीके से आए हैं वो सारे हमने इस क्लास में डिफरेंट वे से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, नॉन मेटल विच एक्ट एज ए फंजिसाइड। कौन सा नॉन मेटल है फंजिसाइड? मतलब फंगस को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है सल्फर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सल्फर क्या करता है? एक नॉन मेटल है जो फंगिसाइड की तरह बिहेव करता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेटल है, ठीक है, उसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब इतना कि अगर उसको हाथ पे भी रखा जाए तो भी वो मेल्ट हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा आएगा? तो ये आएगा गैलियम एंड सीजियम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास 2014 में, बट उस टाइम ये पूछा गया था कि एल्कली मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड है स्लाइटली थोड़ा से रूम टेम्परेचर पे भी। मतलब उसमें एक ऑप्शन था, वहाँ पे सीजियम का ऑप्शन था, गैलियम का नहीं दिया गया था। तो याद रखना, तो दोनों आ जाएंगे आपके गैलियम एंड सीजियम। तो अगर दोनों में से अगर कोई एक भी होगा तो वो करेक्ट वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मैटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने पढ़ा था मेटल तो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल नहीं करते। बट यहाँ पे बात की गई है नॉन मेटल कौन सा है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सिल्वर क्या है? नॉन मेटल, सॉरी ना, गोल्ड भी मेटल है। ग्रेफाइट नॉन मेटल। कार्बन का एलोट्रॉप फॉर्म है ना, आपको पता है कार्बन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एक डायमंड एंड एक ग्रेफाइट। ठीक है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। तो ग्रेफाइट जो नॉन कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है, मतलब जो 2 फॉर्म है ना, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस भी आती है एक। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें आयंस मूव करते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए इसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलोट्रॉप ऑफ एनी कंपाउंड विच हैव। एलोट्रॉप होता क्या है? हमने अभी डिस्कस किया कि एलिमेंट है, उसकी 1 या 2 फॉर्म्स होती हैं या 3 फॉर्म की भी होती हैं। ठीक है, मतलब उस एलोट्रॉप होती क्या है वो चीज़? एलोट्रॉप होते हैं जिसके की उसमें क्या होता है, उनमें प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी बट जो बेसिक चीज़ होगी वो सेम होगी। मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आता है? इसमें आपका ऑप्शन आता है करेक्ट बी, जिसमें बात की गई थी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो जैसे कि ग्रेफाइट एंड डायमंड का एग्जांपल है, तो दोनों की क्या थी? केमिकली बेसिक है बट फिजिकल प्रॉपर्टी, एक कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, एक नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है मेटल्स विच हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी एंड स्टोर इन ए केरोसिन ऑयल। और ये अलग तरीके से भी आता है कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें कट कर सकते हैं नाइफ से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। तो मेटल जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड लो डेंसिटी होती है एंड उसको स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में, वो आती हैं आपकी सोडियम एंड पोटाशियम। कौन सी आती हैं? सोडियम एंड पोटाशियम। मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, देखिए सोडियम एंड पोटाशियम ये क्या है? हाई रिएक्टिविटी में आती हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर इसको वाटर में स्टोर किया जाए तो ये बर्स्ट हो जाता है, इसलिए इसको स्टोर किया जाता है किस में? इसको स्टोर किया जाता है केरोसिन में। ठीक है, क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है। तो ये जैसे कि आप खुद देख लेना कि किस किस ईयर में आया है। अभी मुझे ईयर याद नहीं आ रहा कि इस ईयर में आया हुआ है ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ ए नॉन मेटल। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पीरियोडिक टेबल देखिए, इस साइड आपके आते हैं मेटल, इस साइड आते हैं नॉन मेटल। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जब जिस मेटल को ऑक्सीजन में डिसॉल्व किया तो ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड को जो वाटर में डिसॉल्व किया अगेन तो क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या है?
बेसिक नेचर के। तो जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक हैं, नॉन मेटल के जो इस साइड को जो भी एलिमेंट होंगे एसिडिक। अब क्वेश्चन इससे अलग अलग टाइप से आता है, इसमें से कोई एलिमेंट के साथ ऑक्साइड लगा दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा कौन सा ऑक्साइड है, एसिडिक है, बेसिक है, इसमें से कोई एलिमेंट का नाम दे दिया जाएगा, बताओ इसमें से कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो आई थिंक आप ये गलत नहीं करोगे। हमने पढ़ा ना नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इस साइड को इंक्रीज करती है, तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका एसिडिक नेचर के, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जो एसिड भी बिहेव करते हैं और बेस भी बिहेव करते हैं। तो इनमें से जो एग्जांपल आ गया एम्फोटेरिक का वो आता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। मैक्सिमम जो एम्फोटेरिक होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट के होते हैं, मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट के होते हैं, ठीक है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल है ना, इस साइड क्या है एस ब्लॉक, इस साइड पी ब्लॉक, एंड जो मिडल वाला है ये ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, रॉयल वाटर इज ऑल्सो नोन एज, रॉयल वाटर क्या है, ठीक है। रॉयल वाटर आता है आपका एक्वारीजिया। अब इसको रॉयल वाटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि रॉयल वाटर में पावर होती है रॉयल्टी, गोल्ड होता है ना जिसके पास ज़्यादा गोल्ड होगा मतलब रॉयल फैमिली का है, मतलब रिच फैमिली का है, तो वैसे ही एक्वारीजिया एक रॉयल वाटर है जिसमें कि अगर गोल्ड को डिसॉल्व किया जाए तो वो उसमें रिजम्बल कर जाता है, तो इसलिए इसको रॉयल वाटर बोला जाता है। इसका सिंबल क्या क्या है ये रॉयल वाटर, इसमें HCl प्लस HNO3, ठीक है, याद रखना HNO3 3:1 की प्रोपोर्शन में ये मिलता है, मतलब HCl3 एंड HNO3 1% में कंपोजिशन में प्रेजेंट होता है, जिससे कि रॉयल वाटर बोलते हैं। ये आया था आपका 2014 में, अलग अलग तरीके से आ जाता है, कंपोजिशन बताओ, ठीक है, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ए गिवन रिएक्टिविटी, मतलब आपको बताना है कौन सा मोर रिएक्टिव है, उसके बाद रिएक्टिविटी डिक्रीज करते हुए बतानी है। क्या दिया है, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। चलिए हम इसके लिए तो पहले इसका वो देखेंगे जो आपका रिएक्टिविटी टेबल है। देखिए इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन थे, देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया है जिंक, ठीक है, आपका जिंक, आयरन, मैग्नीशियम एंड सोडियम, ठीक है, ये 4 दिए हैं हमारे पास। तो इसमें से बताओगे कौन सा पहले आता है। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज़ में सोडियम पहले Na, उसके बाद आपका आ गया मैग्नीशियम, कैल्शियम के बाद है ना मैग्नीशियम, फिर आ गया आपका जिंक, जिंक के बाद आपका आ गया क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आता है आयरन। तो ये आपका सीक्वेंस बन गया, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। अब ये क्वेश्चन अलग अलग वे से आता है, ठीक है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक एंड आयरन, कौन सा है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट जो आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, मोर रिएक्टिव मैटर लेस रिएक्टिव मैटर को रिप्लेस करता है। तो देखिए फर्स्ट केस में आयरन सल्फेट एंड कॉपर है, देखते हैं प्योर चार्ट में कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो देखिए आयरन 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 कहाँ रिजम्बल करता है, ये आता है आपका आयरन। कॉपर क्या है, कॉपर जो आता है आपका कहाँ पे है, देखिए कॉपर कहाँ पे, कॉपर तो बहुत नीचे है, तो यानी ये तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वही ना क्लास में एक टॉपर होगा, टॉपर को बीट करने के लिए आपको टॉपर तक पहुंचना पड़ेगा, कॉपर तो उससे बहुत कम है लेवल पर, ठीक है, यहाँ पे रिजम्बल कर रहा है, तो ये तो रिप्लेस नहीं करेगा, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। फिर NaCl एंड कॉपर, देखो NaCl जो आता है वो भी क्या है, सेकेंड नंबर पे है NaCl, और कॉपर कॉपर इतने नीचे है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी बी इज़ द करेक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर ये भी इनकरेक्ट हो गया। फिर आता है आपके पास कॉपर सल्फेट एंड गोल्ड, देखो
हमने इतने देर से किया कॉपर और चीज़ें की, पर कॉपर से भी कम क्या है आपका गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बट जो आपका सिल्वर आता है ये क्या है, सिल्वर देखिए यहाँ पे रिजम्बल करता है, ठीक है, उससे ऊपर कॉपर है, तो यानी कॉपर क्या होगा, रिप्लेस कर देगा सिल्वर को, क्योंकि कॉपर रिएक्टिव है सिल्वर से कंपेयर टू औरों के देखा जाए जो कॉपर से ऊपर हैं, ठीक है। इससे जो ऊपर आगे वो तो क्या होंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे, बट इसके नीचे जो वैल्यू होगी उसके लिए तो कॉपर रिएक्टिव है। तो इट्स मीन, बोलते ना अंधों में काना राजा, वैसे ही कॉपर वैसे औरों के कंपेयर में तो लेस है, बट कुछ के कंपेयर में ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन आता है आपका बी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एक, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन ए अर्थ क्रस्ट। इसमें बोला गया है मोस्ट अबंडेंट मेटल इन ए अर्थ क्रस्ट। मोस्ट अबंडेंट जो आती है वो आती है आपकी एल्युमिनियम। कौन सी आती है, एल्युमिनियम। मेटल की बात की है ना इसमें, तो एल्युमिनियम आ गई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आयनिक कंपाउंड। आपको पता है आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं, जब एक आयन देगा दूसरा लेगा, मतलब एक मेटल प्लस नॉन मेटल जब मिलेंगे। तो इसमें से कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल रिएक्ट करता है, तो देखिए आपका इसमें यहाँ पे NaCl आएगा, ठीक है, NaCl। तो ये भी क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और आपका KCl भी आयनिक कंपाउंड है, बट HCl एंड CCl4 नहीं है, तो ये क्या है, नॉन आयनिक कंपाउंड। तो नॉन आयनिक कंपाउंड पूछा है इसमें, नॉट ए आयनिक कंपाउंड, तो जहाँ पे 2 और 3 होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एक्सट्रैक्टेड बाय। अब हाईली रिएक्टिव मेटल है कौन कौन से हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं किस मेथड से, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से। तो इलेक्ट्रोलिसिस देयर मोल्टन क्लोराइड, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक ऑक्साइड। हमने अभी किया था एसिडिक ऑक्साइड कौन से होंगे, जो नॉन मेटल होंगे, इसमें से कौन सा नॉन मेटल है, ये तो एम्फोटेरिक है, ये मेटल है, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ये भी मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, मतलब ये एसिडिक नेचर का होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, द प्रोसेस विच कार्बोनेट आर इन हीटेड, ठीक है, कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है इन स्ट्रांगली एब्सेंस ऑफ ए एयर कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो ये क्या है, और से हम क्या निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट मैटर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए देखो कि और हैं अलग अलग मेथड, देखो 3 मेथड। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उसको इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से निकाला जाता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हमने किया था ना रिएक्टिविटी सीरीज में, जो टॉप मोस्ट लेयर है तो वो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से निकाला। फिर आता है आपके पास मीडियम रिएक्टिविटी, 2 मेथड से, एक आते हैं कार्बोनेट, एक आते हैं सल्फाइड और। कार्बोनेट और इसको कैल्शिनेशन मेथड से निकाला जाता है, मतलब लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर से निकाला जाता है। सल्फाइड के ओर को एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस से निकाला जाता है, और क्या बनता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब दूसरे आगे लो रिएक्टिविटी, इसका डायरेक्ट क्या किया जाएगा, सल्फाइड और रोस्टिंग की जाएगी, ऑक्साइड फिर रिडक्शन की जाएगी, फिर रिफाइनिंग की जाएगी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखना इस जो टेबल है ये इम्पॉर्टेंट है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, किसी भी मेथड से इससे क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो इसमें बोला है कार्बोनेट मतलब कैल्सिनेशन हो रही है, ठीक है, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। रोस्टिंग तो पता लग गया ना, हाई, ठीक है, हाई जो दी जाएगी एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम कोरोजन बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर। देखिए हमारे चारों ओर क्या होता है, कोरोजन प्रोसेस होता है, जिसमें कि कोई आयरन, कुछ मेटल आर्टिकल है एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में रहता है, और उसके क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बना देते हैं, और जो कि क्या होता है धीरे धीरे चीज़ों को ख़राब करने लग जाता है।
तो आयरन, लोहे की चीज़ें क्या है, उसमें कोरोजन प्रोसेस होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है जिंक की कोडिंग। और जो कोरोजन की वजह से जो आयरन आर्टिकल में होता है वो क्या होती है, रस्टिंग प्रोसेस होता है। उसका फॉर्मूला क्या आता है, वो जब ऑक्सीडाइज होता है Fe2O3XH2O। अब याद रखना गल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जो कोटिंग की जाती है, कोटिंग किसकी की जाती है, जिंक की जाती है। कोरोजन क्या है, रस्टिंग क्या है, रस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए 6 क्वेश्चन, आई थिंक 6-7 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए, जो कि अलग अलग वे से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिनेबर इज ए ओर ऑफ, देखो ओर है, मेटल से ओर, मिनरल से ओर निकालते हैं, ओर से आपका मेटल निकाला जाता है। तो सिनेबर किसका ओर है, जैसे कि सिनेबर है HgS, तो ये किसका ओर आ गया, ये आ गया आपका मरकरी, क्योंकि Hg क्या है, मरकरी का सिंबल। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किसका अलॉय है, और ये क्वेश्चन रिसेंट ही 2019 में नवंबर में आया हुआ है। तो ब्रॉन्ज जो आता है, देखो ब्रॉन्ज है यानी Z है, बट इसके जो कंपाउंड में है वो Z नहीं होता, यानी कॉपर एंटी ब्रॉन्ज आ गया। ब्रास क्या आया, ब्रास आता है आपका कॉपर एंड जिंक। ठीक है, अलॉय, इंपॉर्टेंट अलॉय जिससे कि आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, वो मैंने अलग क्लास ली हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। फिर आता है आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, मतलब पहले क्या पूछा था, मेटल के बारे में पूछा था, तो एल्यूमिनियम आया, पर सबसे ज़्यादा मेटल हो या नॉन मेटल हो ये नहीं पूछा गया है, तो कौन सा आएगा आपका, आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आते हैं सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ एयर, दिस इज ड्यू टू, देखो सिल्वर को अब बाहर रखोगे तो क्या होगा, उस पर बहुत टाइम तक रखो तो ब्लैक कलर का होने लग जाता है। देखो ना, चांदी देखा होगा ब्लैक कलर का होने लग जाता है, किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें क्या लेयर बनती है, उसमें बनती है सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, कौन सी लेयर बनती है, सिल्वर सल्फाइड, याद रखना कौन सी लेयर बनती है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका, देखो नेक्स्ट आ गया आपका कॉपर आर्टिकल। ठीक है, एक्सपोज किया एयर में, अभी हमने क्या, सिल्वर आर्टिकल, उसमें क्या था, सल्फाइड की एयर लग जाती है और वो क्या कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का। वैसे ही कॉपर को जब एक्सपोज किया जाए एटमॉस्फेयर प्रेजेंस में तो क्या होगा, उसमें कौन सी कोडिंग लग जाएगी, देखो कॉपर को जब रखा जाएगा बाहर तो क्या बनेगा उससे, तो वो बन जाएगा कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, क्या बन गया, कार्बोनेट। तो वो कोडिंग जो होती है वो होती है ग्रीन कलर की, किस कलर की, ग्रीन कलर की, किसमें होती है, कॉपर कोडिंग में। और हमने पढ़ा था रस्टिंग में क्या होती है, ब्राउन। सिल्वर में सल्फाइड बनता है तो किस कलर की होती है, तो वो होती है ब्लैक कलर की। ठीक है, तो इसके साथ आज तक जितने क्वेश्चन हुए आए थे वो कवर हो गए आपके। ठीक है, तो इसके साथ ये क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट सेक्शन में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये सीरीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक पता है या चाहिए जिसके ऊपर आपको की वीडियो बने, तो आप वो कमेंट करके बता सकते हो, जल्दी ही आपके लिए इसके ऊपर क्लास ली जाएगी। ठीक है, उससे पहले क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, साथ साथ अपना ख्याल भी रखिएगा। ठीक है, आपको पता है नेक्स्ट टाइम से पता नहीं क्या शेड्यूल आ जाएगा टैट का, तो इस बार ही क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।